प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अशोक के संदेश को हम लोग जानें कि उन्होंने अपनी शिलाओं में और स्तूपों में क्या संदेश दिया था। उन्होंने लिखा था कि यहाँ किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहला संदेश तो उन्होंने यह दिया था। और दूसरा संदेश जो है उन्होंने लिखवाया कि लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। ये क्या है, इन्हें भी जानो। वह है दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना चाहिए। इससे अधिक लाभ मिलता है। देखो, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उनकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उन्हें महान कहा जाता है। बच्चों, अशोक की ये बातें आज कहाँ तक सार्थक हैं, उन पर आप लोग विचार कीजिए कि ये कितनी सार्थक हैं और कितनी निरर्थक हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीत माने सभा होता है भी कहा जाता है। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध स्तूपों यानी धार्मिक स्मारक जो बनवाए थे उसे बौद्ध स्तूप कहा जाता था, एवं बौद्ध विहारों भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान जो बनवाया था उसे बौद्ध विहार कहते हैं का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई, अशोक ने। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार मानवतावादी सम्राट आज तक पृथ्वी पर न हुआ है और न होने की संभावना। बच्चों, उसका राज्य लगभग पूरे भारत में था।
अशोक का राज्य जो था वो लगभग पूरे भारत पर था, लेकिन जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी निश्चित है। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ ये भी जानिए। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती। अशोक के दुर्लभ उत्तरदायित्वों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे, उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, यानी तख्ता पलट कर दिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। संगम साहित्य मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल कोरोमंडल तट पर, चेर केरल एवं पांड्य दक्षिणी छोर पर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में प्राप्त होती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। मौर्य साम्राज्य के शासकों को देख लीजिए, कौन कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक। अशोक सम्राट 273 से 236 ईसा पूर्व तक। और बृहद्रथ अंतिम शासक था, इसके वर्ष का पता नहीं है। बच्चों, इस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, और इस मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के मौर्य शासन के काल के बाद भारत की स्थितियां जो बनी, वह विदेशियों से जो संपर्क लोगों ने किया, वह हम आप लोगों को कल बताएंगे। बच्चों, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको यह याद होगा। बच्चों देखो, इस चैनल को जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, देखते रहिए, और आप लोग इसे अपने मित्रों को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, जिससे उन मित्रों को भी इस चैनल के शिक्षा का लाभ प्राप्त होता रहेगा। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद।